हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले आपको विंडो में आना है। यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं और VS कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ठीक, ऑलरेडी ओपन है। नो इंडेक्स पे आप जाओ और इसे साइज कवर कर देते हैं, रख दो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लूप पढ़ा था, आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। इंडेक्स में क्लिक करके इसे गो लाइव करना। ओके, एक्सपेक्ट कर लो आप एलिमेंट्स को, देन कंसोल ओपन कर लेना। ओके, एक बार रीलोड कर दो। ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं यहाँ पे, और कितने बड़े फंक्शन का आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले कंसोल कर लेते हैं। तो हमने लॉग किया, ठीक है, 1 2 3 सेव किया, ठीक है, तो रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, तो सपोज मुझे एक ही मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया है, उसको अगर मुझे मैनी टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको बार बार टाइप करना होगा। तो फंक्शन के अंदर आप उस प्रोग्राम को लिख दो, देन आप जब फंक्शन कॉल करोगे देन वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग करवाना है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के मैंने एक फंक्शन कह रहा, तो फंक्शन लिखोगे, ठीक है। तो फंक्शन एक कीवर्ड होता है, तो उसके बाद आप फंक्शन का नाम दे दो। तो नाम सपोज मैंने दे दिया ए, और यहाँ पे आप पैरामीटर डिफाइन करते हो। अभी हमने डिफाइन नहीं किया है और हमने इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है। अभी सेव करते हैं तो ये आउटपुट में कुछ देगा नहीं, ये कॉल करना पड़ता है। फंक्शन का नाम क्या है, ए। इसको जब आप कॉल करोगे तब ये एग्जीक्यूट होगा। अब फंक्शन को मैनी टाइम्स कॉल कर सकते हो। मान लो मैंने एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया, तो 3 टाइम्स चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले यहाँ पे कुछ और राइट करवा दो। तो मैंने लॉग किया है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो अभी क्या होगा, पहले फंक्शन कॉल होगा, देन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, देन 2 बार फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3, देन हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह होता है, आप एक ही प्रोग्राम को आप कॉल कर सकते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन को ना ऊपर भी कॉल कर सकते हो बनाने से पहले। सपोज मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, पहले सेव करूँगा तो भी कॉल हो जाएगा। अब मैं एनी टाइम से यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ। तो नॉर्मल फंक्शन का आप पहले डिक्लेयर करने से पहले भी आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा होता है, इसके अलावा आपका क्या होता है, वेरिएबल फंक्शन होता है, ठीक है। वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, इसी फंक्शन को अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूँ, सपोज मैंने क्या किया, ऑल पर लिख दिया लेट, ठीक है, मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया। आप यहाँ से हटा दो इस ए को, और ये एक एनोवर फंक्शन है, बिना नाम का फंक्शन है, और हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया। अब हम इसे कॉल कैसे करेंगे, हम जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा उसी के थ्रू कॉल करेंगे। तो हमने लिखा ए, सेव करोगे तो आपको कॉल हो जाएगा। इसको भी हम मैनी टाइम्स कॉल करोगे, सेम एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नॉर्मल फंक्शन आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, इसको आप टॉप पे कॉल नहीं करोगे। डिक्लेयर करने के पहले आप कॉल अगर करते हो तो इधर आएगा, ठीक है, कि कैन नॉट एक्सेस, डिफाइन ही नहीं है, वेरिएबल है। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, देन आप कॉल कर सकते हो। तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इसलिए हम इसे वेरिएबल फंक्शन बोलेंगे। तो नॉर्मल फंक्शन हो गया, वेरिएबल फंक्शन हो गया। उसके बाद आपका आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे जस्ट फंक्शन हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे आप एरो लिख दो, तो ये आपका एरो फंक्शन कहलाएगा। तो एरो फंक्शन को भी आप सेम कॉल करोगे तो एग्जीक्यूट होगा। जितने बार भी आप कॉल करना चाहो उतने बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन आप इसके ऊपर कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप लेट अगर डिफाइन नहीं करते, ठीक है, तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा। ये आपका एरो फंक्शन कहलाएगा, यहाँ पे ये एरो कहलाता है आपका, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। नॉर्मल फंक्शन पहले हम बना देंगे, ठीक है। तो फंक्शन का आपको नाम लिखना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड के बाद। यहाँ पे क्या होता है कि आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। सपोज मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैं सम वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। मैंने वैल्यू पास करना चाहो कर सकते हो एरे के थ्रू। तो मैंने क्या पास कर दिया, सपोज मैंने 3 पास किया और 5 पास किया, ठीक है, वैल्यू। तो ये दो आपकी क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे, जो आप पास कर।
चाहे तो आप इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। लेट मान लो ए के अंदर मैंने 3 स्टोर करवा दिया, और लेट, ठीक है, आप बार बार लेट डिफाइन नहीं करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, कॉमा देके बी के अंदर हमने 5 स्टोर करवा दिया। और हम यहाँ पे ऐसे न लिख के हम ऐसे भी सकते हैं, ए कॉमा बी। स्मॉल में आप देखना कि क्या की सेंसिटिव होता है, कैपिटलाइज हो जा रहा है, 1 सेकंड, स्मॉल ओके। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ये आपके आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे जो पास करोगे फंक्शन को कॉल करते समय। और इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्या बनाएंगे, पैरामीटर बताएंगे जो इन वैल्यूज को रिसीव करेगा, और रिसीव पर भी हम ए और बी करके भी बना सकते हैं, सेम चाहे तो आप बना दो। अगर आप डिफरेंट करना चाहो तो आप यहाँ पे आई के कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे रिसीव करेगा, और इनको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, लॉक करवा दिया। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं हम चाहते हैं कि आई और प्लस हो जाए जे की, क्या होगी, कंसोल लॉग। सेव करते हैं, तो हमने एक बार कॉल किया था तो यहाँ पे ए गया, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे ए बी भी देख लो, आप लिखना चाहो तो आप ए बी भी सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका लोकल स्कोप कहलाता है, तो वहाँ पे आप चेंजेस ले सकते हो, सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, यहाँ पे नंबर ऑफ ये क्या आपके आर्ग्यूमेंट 2 आपने पास किया, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपने पैरामीटर डिफाइन किया इनको चेक करने के लिए। अब यहाँ पे ऑपरेशन आप चाहे चेंज कर सकते हो, आप चाहे मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 और 5 के बीच में, तो आप परफॉर्म कर सकते हो। अब ये जैसे मैंने कंसोल यहाँ किया, सपोज मुझे यहाँ कंसोल नहीं करना, मुझे करना है इसका मल्टीप्लिकेशन रिटर्न लेना है, तो आप रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा, ठीक है। रिटर्न क्या है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। फिर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न करता हूँ, तो रिटर्न हो, यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, और 15 रिटर्न होगा। रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ पे फंक्शन आपने कॉल किया है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा। तभी अगर मैं सेव करता हूँ तो कुछ दिखेगा नहीं आउटपुट, कुछ देखने के लिए आपको कंसोल करना पड़ता है। तो पहले तो ये तो आप इसको कंसोल कर दो। यहाँ पे मैंने लॉक किया, लॉक के अंदर एक फंक्शन है, सबसे पहले ये वाला फंक्शन चलेगा आपका। तो ये जब प्रोग्राम होगा तो यहाँ से रिटर्न आएगा, तो रिटर्न यहाँ पे 15 आएगा, तो 15 क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो आपको 15 दिखेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे ही कर सकते हो, आप यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर करो, लेट आपका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट के अंदर आपकी वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे ना कॉल करके आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, ठीक है। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे रिटर्न 15 आएगा, रिजल्ट के अंदर आपको क्या हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। आप 15 कंसोल कर सकते हो, या फिर जो भी जनरेट वैल्यू आ रही है उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 का, तो वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो आप फर्दर ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। अब आपका रिटर्न क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है जब पास करते हो, और ये आपका पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एरे और ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सेम जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन होता है, इसी तरह आप एरो फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन बना के सेम एग्जीक्यूशन करवा सकते हो आप इसी तरह। तो अब एरे और ऑब्जेक्ट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन को और समझेंगे फिर उसमें। एरे और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ना एक काम करते हैं, पहले मैं आपको और इसमें बताता हूँ फंक्शन में, ठीक है, कि आप कॉलबैक फंक्शन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन है बी। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, 2 फंक्शन है, इनको हटा दिया हमने। मान लो एक फंक्शन है जो कि लॉक करता है गूगल को, ठीक है, जैसे हम कॉल करेंगे गूगल प्रिंट होगा। और एक फंक्शन मेरे पास बी, जैसे को हम सेम कॉपी करते हैं, अगेन पेस्ट कर देते हैं बी, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, याहू प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे पहले बी को कॉल किया, ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए को कॉल करता हूँ। तो पहले क्या आएगा, याहू प्रिंट होगा, देन गूगल प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे आप कॉल करोगे वैसे एग्जीक्यूट होगा, ये तो बस डिफाइन है फंक्शन यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप कर सकते हो, आप चाहे तो बी को पहले डिक्लेयर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप कॉल करोगे वहाँ भी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ का आउटपुट अगर आप देखोगे सेव करने के बाद, एक बार रिफ्रेश कर दो, सेम आएगा आपका याहू गूगल। बट अगर आप ए को पहले कॉल करते हो तो पहले गूगल प्रिंट होगा, देन याहू प्रिंट होगा, ठीक है। तो जैसे आप कॉल करोगे वैसे एग्जीक्यूट होगा। मान लो मुझे ए को कॉल करके केवल बी को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू प्रिंट आ रही है, तो मैं यहाँ पे बी को भी कॉल कर सकता हूँ। तो बी को मैंने बाद में कॉल किया, इसलिए क्या आएगा, पहले गूगल आएगा फिर याहू आएगा। लेकिन अगर मैं बी को पहले कॉल करता हूँ तब क्या आता,
यहाँ पे जो फंक्शन ए कॉल होता है तो यहाँ पे बी कॉल होता है, तो बी याहू प्रिंट करता है, उसके बाद कंसोल लॉग याहू होता है तो याहू और गूगल आता है। ठीक है, ऐसे चलता है। बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी कॉल किया है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपने एक फंक्शन के अंदर किसी अनदर फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन के अंदर किसी अनदर फंक्शन को कॉल करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ से अगेन कॉल किया दूसरे फंक्शन को, कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, तो रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है अगर ये फंक्शन खुद को कॉल करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। मान लो मैंने यहाँ पे ए को कॉल ना करके मैंने गूगल प्रिंट किया और फिर ए को कॉल कर दिया, तो ये रिकर्सिव कहलाएगा, ये अपने आप को सेल्फ कॉल करता जाएगा। ठीक है, तो ये इनफिनाइट टाइम्स चलेगा, रिपीट होगा, अगर आप सेव करोगे तो देखो ये मैनी टाइम्स कॉल होता जा रहा है, कॉल होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा आपका रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा, जो फंक्शन खुद को कॉल करे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, पहले तो एक ही बार आप कॉल करो, देखो फैक्टोरियल बनाने का हम देखते हैं। तो 5 का मैं फैक्टोरियल निकालूं तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो इसको कैसे कर सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे 5 एज आर्गुमेंट पास कर दिया, तो इसको मैंने आई के अंदर रिसीव कर लिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, कंडीशन क्या देता हूँ कि इफ, ठीक है, आई की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल हो जाती है 1 की, तब आप रिटर्न कर दो यहाँ पे 1। ठीक है, अदरवाइज एल्स चलेगा हमारा, और एल्स में हम क्या करेंगे, जो भी हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे, और रिटर्न करेंगे क्या, जो भी आई के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसमें हम चाहे आई जगह आप की लिख दो, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ आएगा, की हम लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, जो भी की के अंदर वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे, अगेन हम ए को कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे के माइनस 1 पास कर देते हैं। देखो चलेगा क्या, तो ये आपका क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन खुद तो कॉल कर रहा है। अब जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी कहाँ पे आएगी, इसके प्लेस में आएगी जहाँ पे कॉल हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर कर देते हैं, लेट आर इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका आर के अंदर आएगा, हम कंसोल करेंगे, तो हमने लॉग कर दिया आर। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो आपका फैक्टोरियल आ गया 120। अब ये आया कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपने यहाँ पे 5 पास किया जाए आर्ग्यूमेंट, तो के में क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें कंडीशन चलेगी, कंडीशन क्या चलेगी आपकी, कि 5 इक्वल थोड़ी है 1 के, अगर इक्वल होता तो रिटर्न क्या हो जाता 1, यहाँ पे क्या आ जाता 1 इसके प्लेस में, बट एल्स चलेगा, तो एल्स चलेगा तो रिटर्न में क्या आएगा, ये आएगा आपका रिटर्न, क्या होगा, यहाँ पे के की जगह 5 आएगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा आपका के के अंदर 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, आपका 5 पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ए के अंदर क्या जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4, 5 माइनस 1 यानी कि 4। अब ये रिटर्न करेगा नहीं, रिटर्न क्यों नहीं करेगा, ये फोल्ड हो जाएगा क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता तो ये रिटर्न हो जाता है यहाँ पे, अभी सॉल्व नहीं हुआ इसलिए रिटर्न होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न वर्क नहीं करेगा। तो अभी अगेन कॉल होगा, अब यहाँ पे 4 जाएगा, 4 आएगा तो यहाँ पे की वैल्यू 4 है, 4 इक्वल इक्वल 1 है नहीं, तो फिर अगेन चलेगा, तो क्या हो जाएगा इसके प्लेस में 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देख अगेन 4 इंटू होगा, और फिर ए के अंदर क्या पास होगा, 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, अब ये भी सॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या होगा, अभी रिटर्न करेगा नहीं। ठीक है, जब ये सॉल्व हो जाता है तब ये रिटर्न होता है। ठीक है, आपको देखना है, यहाँ पे समझना है कि सॉल्व नहीं हुआ, तो अगेन जब कॉल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू, अब ए के अंदर क्या पास होगा 2, अब ये भी कंप्लीट सॉल्व हुआ नहीं। ठीक है, तो ये भी रिटर्न नहीं करेगा यहाँ पे, यहाँ पे सब जगह क्या लिखा है आपका, रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न, और रिटर्न कब होगा, जब ये सॉल्व होगा। ठीक है, आप ऐसे इसको कॉपी कर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ तो रिटर्न होगा नहीं। फिर अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न, सॉरी इस पहले मिस्टेक कर दिया मैंने, एंड कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, 2 इंटू,
ठीक है, और ए जाएगा और 1 पास होगा यहाँ पे। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे इसके प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। देखो यहाँ पे 1 क्या है, इक्वल इक्वल 1 है, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा, 1। तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 आएगा के की वैल्यू, तो 1 इक्वल इक्वल 1, रिटर्न क्या होगा 1। तो इसके प्लेस में क्या आएगा, रिटर्न वैल्यू जहाँ पे कॉल होता है वहीं पे आती है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1। 2 1 जा क्या होता है 2। तो ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे 2। अभी रिटर्न हो सकता है इजीली, तो रिटर्न होगी कहाँ पे आएगा, इसके प्लेस में आएगा 2। तो यहाँ पे आप 2 लिख दो, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। देन 3 2 जा 6 होता है, तो ये भी क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। अब 6 रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ पे कॉल हुआ, कॉल यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 24। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब 24 किसके प्लेस में आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके प्लेस में 24 आएगा। देन अब ये जब आपस में सॉल्व होगा तो क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। 24 इंटू 5 120। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यू क्या होगी, रिटर्न होगी। जब रिटर्न होगी तो रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आएगी, हमने कॉल यहाँ पे किया था, तो इसके प्लेस में क्या जाएगा, यहाँ पे 120, ठीक है। 120 आर के अंदर स्टोर हो जाएगी, आर को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस तरह कुछ आपका रिकर्सिव चलता है, ठीक है। तो ये सिंपल से फैक्टोरियल प्रोग्राम है, आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप एडिशन कराना चाहते हो एडिशन भी करा सकते हो, आउटपुट अगर चेंज हो जाएगा। अगर आप प्लस करवाओगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। इसमें -1 ही करना है, यहाँ पे आप देखो 15 आ रहा है, आप यहाँ पे माइनस करोगी तो उसी हिसाब से आपको प्रोग्राम चलेगा। आप इसको रफली पेन कॉपी में करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब फंक्शन खुद को कॉल करे, सेल्फ ना, फंक्शन कॉल इट सेल्फ, इग्नोरेंस क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। इसका क्या पढ़ोगे आप, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। जब फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन हो गया, रिकर्सिव फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया आपका, और वेरिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है। पैरामीटर हो गया, आर्गुमेंट हो गया, और रिटर्न वैल्यू क्या होती है, जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो रिटर्न करते हो, तो जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वो रिटर्न वैल्यू वहीं पे जाती है, जैसे हम रिटर्न, ठीक है, रिटर्न वैल्यू बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि एरे क्या होता है, ठीक है। फंक्शन इतना ही होता है। अब अच्छा, फंक्शन के अंदर आप एरे ही पास करो तो ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हो। एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है तो पहले समझते हैं, देन उसको हम करके भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो अब एरे क्या होता है आपका, तो जब वेरिएबल आप बनाते हो तो वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू को आप असाइन करते हो। यहाँ पे आप लेट आपने एक एरे कंसीडर कर दिया, 3 नाम कुछ भी सकते हो, इसका वेक्टर यूज किया, मल्टीपल वैल्यू यूज करो। एरे के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो एरे में क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे 10 किया, 45 किया, 67 किया, 90 किया, और यहाँ पे 23 किया, तो यहाँ पे 0 पे क्या आपका 10 है, ठीक है। तो इसमें सम वैल्यू स्टोर है। तो आप यहाँ पे अगर लॉग करना चाहो, एरे के अंदर आप देखोगे आपको मैनी मेथड, ठीक है। ये सारी क्या है, मेथड्स है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लेंथ क्या प्रॉपर्टीज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, मेथड है आपकी, उस क्या मेथड है, फॉर ईच क्या आपका मेथड है, लेंथ क्या है प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मोस्टली आपकी क्या होती है, मेथड दी होती है, ठीक है। बस एक लेंथ दी होती है, प्रॉपर्टी होती है, ऑलमोस्ट सारी क्या होता है कि मेथड होती है, ठीक है। और लेंथ क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी लेंथ निकाल के देगा आपको। सेव करोगे तो कितनी लेंथ है, 5, 1 2 3 4 5। बट इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिया, आप इसका वेक्टर यूज कर सकते हो, और 0 अगर आप पास करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। बट अगर आप निगेटिव इंडेक्स देते हो, ठीक है, -1, तो यहाँ पे नहीं आएगा। निगेटिव इंडेक्स कैसा होता है, पीछे से चलता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो उसको पास करने के लिए आप यहाँ पे एरे की मेथड यूज कर सकते हो, एट होता है, ठीक है। एट एक पीडीएफ क्या है, मेथड है। तो इसके अंदर आप नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हो। -1 दोगे तो आपको 23 आएगा, देन -2 दोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो इन मेथड का यूज करके आप एरे के अंदर मैनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो एक एक करके सारी मेथड देखते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ एरे यहाँ पे, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट होता है। टाइप ऑफ एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो लेट एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ओबीजे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ओबीजे जगह, तो कर्ली ब्रैकेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप टाइप ऑफ, सेम मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं ओबीजे कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
पर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहोगे तो आपको एक की बनानी पड़ेगी, वैल्यू बनाएगी। सपोज मैंने यूजर नेम नाम की की बना दिया, जिसके अंदर मैंने मनीष स्टोर करवा दिया, मनीष। देन यहाँ पे एज स्टोर करवा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, 22। देन उसके बाद फोन नंबर स्टोर करवा दूंगा यहाँ पे, प्लस 918269067547। ओके। ना अगर मैं पेंट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप ही है, अगर मैं इनको दोनों कंट्रोल करता हूँ, आप यहाँ पे एरो को पेंट कर सकते हो, टाइप आप हटा दो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को पेंट कर लो, ठीक है। तो ये आपका देखो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ है 5 है। आप इसको टेबल के फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेबल लिख दो, ठीक है, कीवर्ड। तो ये टेबल के फॉर्म में देखिएगा, 0 इंडेक्स पे है ये वैल्यू और 4 इंडेक्स पे है ये वैल्यू, ठीक है। तो इंडेक्स 4 तक ही रहेगा, एक कम रहता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू की, पर लेंथ कितनी होगी थी 5 की, तो लेंथ पे एक इंडेक्स कम ही रहता है। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ना एज की अलग एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो जैसा कि मुझे एरे के अंदर एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो इंडेक्स वैल्यू आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हो। मैंने 0 पास किया तो आपको 10 मिलेगा आउटपुट में। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दूँ 2, तो 2 पे क्या है 67 है, तो 67 आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं डॉट यहाँ पे एज दे सकता हूँ, डॉट एज लिखूंगा की, मुझे 22 मिलेगा। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले सकते हो की को, पर स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी दे तो आपको इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा की को, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे की यूजर नेम दोगे तो यूजर नेम आ जाएगा, तो आप कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। आप पूरे ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने क्या किया, इसको ऊपर डिलीट किया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। और इसको भी के लिए हम हटाते हैं, तो एक एरे है, अगर हम 2 वैल्यू दे तो 2 पे हमारा क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेव करोगे तो पूरा का पूरा मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, की वैल्यू पेयर है, आप देख रहे हो इंडेक्स में क्या है, की वैल्यू पेयर है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं टेबल के फॉर्म में ना देखूँ, नॉर्मल मैं अगर लॉग देखूँ तो देखोगे आप यहाँ पे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे सेकंड इंडेक्स में। तो अगर मुझे इसमें से अगर फ़ोन नंबर निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चाहे तो डॉट फोन लिख दो, सेव करोगे तो आपको फ़ोन नंबर आ जाएगा, या तो आप इसका स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके भी आप दे सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोटेशन लगा के आप फोन पास कर दो तो भी आपको जाएगा। आप यहाँ पे डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका सेम ही आएगा। आप यहाँ पे बैक कोटेशन करके देख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तीनों में कोई सा भी कोटेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप एरे स्टोर कर सकते हो। सपोज मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टॉप पे ले लेते हैं, यहाँ पे सम वैल्यू है, मान लो 100 है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज की जगह एरे पास कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूंगा, ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे देखो एज के अंदर एरे स्टोर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे एज लिखोगे तो आपको पूरा एरे मिल जाएगा, और उस एरे से फिर हम इंडेक्स वैल्यू पास करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मुझे 90 निकालना है तो 90 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, यहाँ पे 3 इंडेक्स पास करूँगा तो 90 वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो अभी की क्या समझिए, जो प्रीडिफाइंड मेथड होती है एरे के अंदर कौन कौन सी होती है। तो जैसे मेरा एरे है, तो अगर आप यहाँ पे लॉक करते हो तो एरे डॉट, ठीक है, आप डॉट नहीं लगाओगे तो आपको दिखेंगे नहीं कौन कौन सी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे पुश मेथड होती है, मैप मेथड होती है, फॉर ईच मेथड होती है, ऐड होता है, कंकेट होता है, ठीक है। तो ये करके समझते हैं यहाँ पे पुश क्या होता है। तो पुश क्या करता है, आपको एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एरे को सेव किया तो मुझे एरे दिखेगा, अगर मैंने एरे को इम्प्टी कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्टी एरे हो जाएगा, खाली एरे प्रिंट हो जाएगा मेरा। मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, मैं एरे यहाँ पे करूँ कि जो इंडेक्स में मैं इक्वल लिख देता हूँ, मान लो 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको अगेन कॉपी कर लूँ इस लाइन को, अगर मैं पेस्ट कर दूँ और 0 इंडेक्स पे ये मैं चेंज कर दूँ 90,
तो सेम वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 93। लेकिन अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे 1 करता हूँ तो क्या हो जाएगा 96 होगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स वैल्यू मान लो 5 दे दिया मैंने तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एम्प्टी हो गया, इसकी लेंथ एड की हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे बाकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पे 5 इंडेक्स में आपका 90 स्टोर हो चुका है और इसकी लेंथ कितनी है, 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है एड की लेंथ। आप देख सकते हो टेबल की फॉर्म में आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे टेबल कर दो, सेव करोगे आप देखोगे 0 और 5 में है, बाकी क्या है एम्प्टी एरे, ठीक है। आप यहाँ पे एरे डॉट लेंथ देखो तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने 100 कर दिया तो ऑब्वियस उसकी 100 जीरो से स्टार्ट दे रहे हैं तो एक प्लस हो जाएगा, 101 इसकी लेंथ आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मल के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं कि बाद में आप असाइन कर सकते हो। आप इसको ज़्यादा एक्टिव लिख सकते हो। अगर मैं एरे को पुश कर रहा हूँ तो एम्प्टी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एरे डॉट पुश, ठीक है। पुश पीछे से ऐड करते हैं, तो मान लो मैंने पहले 10 स्टोर का 19 स्टोर का 90 हो गया, ठीक है। टेबल की जगह पे आप लॉग लिख दो, ठीक है। अगेन लिखो एरे डॉट पुश और पुश मैंने कर दिया मान लो 13, तो 13 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। जैसे जैसे आप पुश करते जाओगे तो लास्ट इंडेक्स में वैल्यू इंसर्ट होती चली जाएगी एरे के अंदर। लेकिन अगर मैं एरे स्टार्टिंग में ऐड करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, एरे डॉट आप शिफ्ट यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 किया। अच्छा, ये शिफ्ट रिमूव करता है, आप अनशिफ्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड करेगा वैल्यूज को। देखो अनशिफ्ट क्या करता है, आगे की तरफ ऐड करता है, खुद से करता है पीछे से ऐड करता है। तो अनशिफ्ट का यूज करके आप आगे ऐड कर सकते हो। अगर मैंने वापस से अनशिफ्ट किया, मान लो मुझे कोड स्टोर करना है तो मैंने कोड लिख दिया तो कोड स्टोर हो जाएगा। तो 4 वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, स्टोर होगी। 2 वैल्यू को मैंने सामने की तरफ से और 2 वैल्यू को सभी पीछे से यूज किया था। इसके अलावा क्या होता है, पॉप मेथड होती है। अगर एरे डॉट आप पॉप करते हो ना तो पीछे से एक वैल्यू रिमूव होगी। पीछे क्या है 13, तो अगर आप पॉप करोगे तो क्या होगा, 13 रिमूव हो चुका है। पॉप जो भी वैल्यू होती है आप चाहे तो इसको रिटर्न ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लेट आर के अंदर स्टोर करा दो, जो भी वैल्यू पॉप होगी उसको आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉक करूँ, पहले तो मैंने क्या किया, स्टोर करवा दिया, देन आर करूँगा तो क्या होगा, 13 आपको पॉप हो रहा है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता ये फंक्शन कैसे काम करती है, ये मेथड होती है प्रीडिफाइन कैसे वर्क करती है या प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, तो आप होवर करोगी तो आप देखोगे इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिख के जाती है कि ये अपेंड करता है न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो ऑब्वियसली जब लेंथ बढ़ जाएगी तो नया लेंथ रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे ना देखो एक एक तरीके समझते हैं, जैसे मैंने पुश किया, ठीक है, एरे को, तो नया एलिमेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूँ ना तो ये तो ऐड होगा प्लस इसकी लेंथ भी रिटर्न में आएगी। तो मैं सेव करता हूँ तो मुझे लेंथ कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। तो ये लेंथ भी देता है। अगर मान लो फिर से मैं कंसोल करूँ और मैं कुछ वैल्यू पुश करता हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने कोडर करा, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 2, रिटर्न में मेरे को क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐड भी होती है। अगर आप एरे को यहाँ पे प्रिंट करोगे, लॉक करते हो एरे को, तब क्या मिलेगा, 19 और कोडर, ठीक है। तो इस तरह मेथड बिहेव करती है। तो अभी हम फिर से इसमें कुछ वैल्यू शो करते हैं, मतलब 10, 32, 45, 57 और 81। नाउ आप क्या करते हैं, इसको आप हटाओ, ठीक है। आगे बस एक कैरी है, डॉट करते हैं। तो कुछ समझ में आ गया होगा आपको, मैप होता है, फॉर ईच होता है। तो क्या होता है, एरे हम अगर एरे की वैल्यू ईच वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मैप का यूज कर सकते हैं या फिर फॉर ईच का यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लूप का भी आप यूज कर सकते हो। मान लो अगर मुझे नॉर्मल लूप चला के प्रिंट करना है ईच वैल्यू को, तो कैसे करेंगे, हम सिंपल सा हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था लूप क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसकी पहले वाली वीडियो सब देख लेना। तो हमने आई कंसीडर कर दिया, 0 से चलेगा। तो यहाँ पे एरे का नाम हमने क्या रखा है, ए आर डॉट लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ होगी वहाँ यहाँ पे लेंथ आ जाएगा। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं वैल्यूज को। तो हमने लॉक कर दिया और लॉक क्या करना है हमें, एरे में यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू पास कर देते हैं। इंडेक्स वैल्यू आई के अंदर आ रही है, 0 से लेकर इसकी जितनी लेंथ है, 0, 1, 2, 3, 4। तो एरे डॉट 0 पे 10 प्रिंट हो जाएगा, एरे डॉट 1 पे 32 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे की लेंथ निकाला, ठीक है, प्लस इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए ईच वैल्यू को। तो इसको हम ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं,
मैपिंग का यूज कर सकते हैं। तो एरी डॉट और फॉर ईच लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन होता है, इसके अंदर आप एरो फंक्शन पास कर सकते हो, ठीक है, मेथड होता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप ऐसे भेज सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपका पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो ए की अगर आप यहाँ पे लॉक करोगे ना, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ ए को। तो ए के अंदर ना ईच एलिमेंट आएगा, रेड 10 आएगा, 32 आएगा, 47 आएगा, 67 आएगा, 18 आएगा। सेव किया, देखो अगर मैं बी को भी लॉक करूँ तो बी में क्या आएगा, आपकी इंडेक्स वैल्यू आती है। अगर मैं बी को यहाँ पे लॉक करूँ और सेव करूँ, बी में क्या मिलेगा मुझे, इंडेक्स वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 4 5 6 7। और सी में क्या मिलेगा मुझे, पूरा का पूरा एरे मिलेगा। तो आपको पूरा का पूरा एरे मिल रहा है सी के अंदर। बट अगर आप एक और ले लें यहाँ पे डी, तो डी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अब 3 वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, देखो अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। ये सेम चीज आप चाहे तो मैप के अंदर ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लो, मैप का यूज सेव करते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैप में ना हम रिटर्न ले सकते हैं, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। रिटर्न वैल्यू कहते हैं, मान लो ये आपका प्रिंट होता है, चलता है, देन हम यहाँ पे रिटर्न लेना चाहते हैं, रिटर्न करवा सकते हो आप। रिटर्न क्या करवा दो आप, मान लो 90 रिटर्न करवा दो, ठीक है। 90 यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो रिटर्न वैल्यू को ना हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लेट हमने आर लिया, आर के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, और हम यहाँ पे लॉक करते हैं आर को। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप इससे थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है, ये देखो। तो ये रिटर्न, ये कितने बार कॉल होगा आपका, मेन टाइम्स होगा। तो जो आर में आना है आपका पूरा एरे आ रहा है, हर बार रिटर्न क्या हो रहा है, आर के अंदर वैल्यू स्टोर होती चली जा रही है। अगर आप यहाँ पे फॉर ईच लगाते हो ना, फॉर ईच और सेव करते हो, देखो अनडिफाइंड आएगा। तो बस यही फर्क होता है आपका फॉर ईच में और मैप में। मैप में आप रिटर्न वैल्यू एज ए एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो, अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो ए के अंदर रिटर्न करोगे, तो यहाँ पे आर में क्या आएगा, एक एरे बनता जाएगा, जितने बार ये कॉल होगा, ईच एलिमेंट जितने हैं इसके अंदर उतने बार ये कॉल करेगा, वो वैल्यू रिटर्न के फॉर्म में स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट में जो आर को प्रिंट करोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ रहा है। बट अगर आप मैपिंग करते हो तो आप रिटर्न वैल्यू ले सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, फॉर ईच और मैप में, ठीक है। इसको और डीपली पढ़ेंगे आगे चल के। आप चाहे तो ऐसे करो कि आप ए को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अगर आप आर को प्रिंट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, 10 32 45 67 80। बट अगर आप यहाँ पे फॉर ईच फॉर ईच, तो उस केस में आप रिटर्न नहीं करवा सकते थे। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, आपका फॉर ईच में और मैप में, ठीक है। फिर आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कर लेना यहाँ तक, देन आगे चलते हैं। तो एरे डॉट आपका मैप हो गया, फॉर ईच हो गया, लेंथ हो गया, पुट हो गया, ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ज्वाइन क्या होता है, अगर मैं ज्वाइन करूँ और यहाँ पे लॉक करता हूँ, ठीक है, आर को, तो अब देखो ये पूरा एज, ठीक है, अब एरे नहीं है, ये आपका स्ट्रिंग एज प्रिंट हो गया। लेकिन इस स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ प्लस से। तो देखो ये अब कॉमा हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। आप चाहते हो स्पेस आ जाए स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग आ जाएगा, ये पूरा स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पे टाइप प्रिंट करोगे ना, आपका टाइप ऑफ आर, ठीक है, तो क्या का स्ट्रिंग आएगा। आप चाहे तो उसको नॉन बैकिंग ना देखिए, स्पेस देखिए, ऐसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ देन आर, ठीक है, एक ही चीज है। तो स्पेस कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे तो ज्वाइन करवा सकते हो, ज्वाइन आप चाहे तो कॉमा स्पेस करवा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने टाइप प्रिंट किया है, टाइप अभी हटा देती हूँ, देखो कॉमा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो प्लस लिख दो, ये बीच में ज्वाइन होते चला जाएगा, ऐसे ज्वाइंट आप कर सकते हो। अगर आपको बोलता है कि ज्वाइन करता क्या है, तो आप यहाँ पे मेथड तो नॉन ब्रैकेट लगेगा, देन यहाँ पे आप दे सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। a string used to separate one element of the array for the next in the resultant string,
ठीक है। इफ ओमिटेड द एरे एलिमेंट आर सेपरेटेड विद कॉमा, ठीक है, और नहीं पास करोगे तो कॉमा सेपरेट हो जाएगा। एट ऑल द एलिमेंट बाय द एरे टू द स्ट्रिंग टू ए स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय द स्पेसिफिक सेपरेटर स्ट्रिंग। नाउ डॉट, तो आपका ज्वाइन हो गया। एट मैंने बताया था, एट में क्या होता है, निगेटिव इंडेक्स आप ले सकते हो यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट निगेटिव इंडेक्स नहीं होता है लेकिन, बट यहाँ पे कर सकते हो। पाइथन के अंदर होता है निगेटिव इंडेक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख रहोगे तो ऐड का यूज। कंकेट क्या होता है, आप एरे को आपस में जोड़ने के लिए कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक एरे है, आप एक नया एरे यहाँ पे पास कर दो। ये मेथड है, मान लो मैंने यहाँ पे 45, 67, 89, 23, ठीक है, न्यू एरे को यहाँ पे आपस में जोड़ दिया। तो अगर मैं अब आर को प्रिंट करूंगा ना, मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ आर, तो मुझे क्या मिलेगा, ज्वाइंट होकर मिलेगा। पुराना लर्निंग प्लस नई वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है ना, पीछे से ऐड होती है। ये आपका कंकेट होता है। देन इसके बाद आपका क्या होता है, कॉपी विथिन, ठीक है। कॉपी विथिन क्या होता है, ये आपको टारगेट देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर, एंड नंबर आपको बताना पड़ेगा विदिन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर कॉपी ए सेक्शन। तो मान लो मैंने टारगेट दे दिया कि मुझे ना सेकंड से कॉपी, 0 1 सेकंड, सेकंड एंड यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 से मुझे कॉपी करना है, ठीक है, मैंने टारगेट दिया। तो मेरे को ना कितनी वैल्यू कॉपी करनी, पहले तो ये नंबर ऑफ वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो मैं बोल देता हूँ मुझे 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में बोल दिया 2, यानी कि 45 चल होगा, और 2 वैल्यू क्या आएगी 45 की, 1 और 67, ठीक है। एंड पॉइंट बता देता हूँ, तो मुझे एंड कहाँ पे जाना है, मान लो 0 1 2 3 4 इंडेक्स का मुझे एंड करना है, ठीक है। सेव करते हैं। ये देखो आपका क्या है, 10 आ रहा है, 32 आ रहा है, 45 आ रहा है, 67 आ रहा है, 81 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो भी सेम आ गया यहाँ पे। ये आपका रिटर्न द दिस है आफ्टर, अच्छा मैंने सेम कर दिया, ठीक है। 2 पास कर दो, यहाँ पे आप कर दो स्टार्टिंग 1 से 2 के बीच में। कॉपी विथ इन द this object after copying a section of the array identified by the start in of the same array, starting at the position target, ठीक है। टारगेट नंबर, फिर स्टार्टिंग नंबर, देन एंड नंबर, यहाँ पे आपको एरे पास करना, 1 मिनट। ओके, ये एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे ना आप 0 इंडेक्स पास कर दो, ठीक है। देन आप बता दो 3, तो यहाँ पे 3 क्या है, 0 1 2 3, 367 है, 67 पे कॉपी करेगा 0 इंडेक्स, ठीक है। इस तरह वर्क करेगा। तो आप रिजल्ट को प्रिंट करो, देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 0 हमने दिया, तो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे कॉपी कहाँ से कर रहे हैं, 67, 3 हमने पास किया, तो 67 से 81 कॉपी किया। देन क्या कर रहा है आपका, ये जब 67 और 81 हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हुआ 3 इंडेक्स में, और यहाँ पे 45, यहाँ पे 65 और 81, ठीक है। इस तरह ये कुछ वर्क करता है, कॉपी करेगा वहाँ से, यहाँ तक उसकी वैल्यू मिलेगी। नाउ कॉपी विथ इन हो गया आपका। देन उसके बाद एंट्रीज होती हैं, ठीक है। एंट्री भी क्या आपकी मेथड है, और रिटर्न करेगा इटरेबल वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ, देखो ये इटरेबल वैल्यू आ गई। तो इटरेबल में क्या होता है, आप फॉर ईच का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाए तो r डॉट फॉर ईच लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे आई क्या होगा, इटरेबल होगा। एलिमेंट की जगह पे हम आई लिख देते हैं, लॉक कर दो आई। तो आप देखोगे ईच वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, बट किस फॉर्म में हो रही है, इसने क्या किया, पेयर बना दिया है, ठीक है, दो दो का, जिसमें इंडेक्स वैल्यू प्लस उसकी वैल्यू जेट वैल्यू। तो एरे के अंदर इसने एरे स्टोर करवा दिया है, हर एक एलिमेंट में ये टेबल कर दिया है इंट्रीज के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं, इसकी लेंथ 2 2 हो जाती है ईच एलिमेंट की, 0 इंडेक्स 0 इंडेक्स, मतलब ये इस तरह स्टोर करता है वैल्यूज को। यहाँ कुछ ऐसे सबकी इंडेक्स वैल्यू स्टोर करवा दी जा रहा है। इसके अंदर भी आपको मिलती मेथड डॉट, आप चाहे तो, ठीक है, यहाँ पे
आर डॉट करोगे तो आप यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट देख सकते हो, नेचुरल कॉल कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, पर जो भी आप करना कर सकते हो। ये आपका इंट्रेस हो गया। देन एवरी कर सकते हो। एवरी क्या होता है, आप यहाँ पे ना ये ट्रू फॉल्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेडिकेटेड देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट एन आर्गुमेंट। यहाँ पे आप ये फंक्शन आ दो, ठीक है, इक्वल कर दो एरो। यहाँ पे क्या ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ए में क्या आएगा, आपकी वैल्यूज आएंगी, एरे के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी। बी के अंदर क्या आएगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे देखोगे ए में क्या आ रहा है, आपकी वैल्यूज आएंगी, बी में क्या आ रहा है, इंडेक्स वैल्यू आ रही है, और सी में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा इंटायर आएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं लॉजिक लगाता हूँ कि जो आपकी ए की वैल्यू है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो है मैं बोल देता हूँ मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 80, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10 है, 10 मेरा ग्रेटर थोड़ी है 18 की। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करूँ, मैं लॉक करता हूँ यहाँ पे आर को, तो क्या आएगा, मेरे पास फॉल्स आएगा, ठीक है। कि ईच एलिमेंट को चेक करेगा, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे छोटी जाती है, ठीक है, अब ए क्या है, छोटा हो गया, ठीक है, 10 आएगा तो लेस देन ग्रेटर नहीं, कंडीशन में फॉल्स हो गई थी, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ऑलवेज ट्रू होती है, मान लो मैंने यहाँ पे 19 कर दिया सपोज, अब ये सारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, मतलब ए में जो भी एलिमेंट आएगा, ईच एलिमेंट है, बोले 19 है, 30 हो गए, सारे क्या है, ग्रेटर है। तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, तो आर में क्या प्रिंट होगा, ट्रू, क्योंकि ईच एलिमेंट क्या है, ट्रू। तो ये एवरी एलिमेंट को देखेगा ये करके, और जो फाइनल आएगा ना आउटपुट, वो आप रिटर्न करते हैं यहाँ पे, कि डिटेल ने वैल्यू पीछे, ठीक है, बूलियन वैल्यू होगी, फॉल्स होगी अंटिल द एंड ऑफ द एरे, तो एंड में रिटर्न करता है ये आपका, है ना, इस एलिमेंट को चेक करेगा। तो एवरी की इस तरह करते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे फील दे सकते हो। तो फील क्या होता है, आप फील करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि एक करके ना फील होता जाए, तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो सपोज मैं फील करना चाहता हूँ 11, सेव करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये 12 बना दिया इसने, और 11 स्टोर कर दिया एबीपी की फॉर्म में, जीरो इंडेक्स में। तो खुद फंक्शन आ गया आपका ये। मान लो आप यहाँ पे फील करना चाहते हो, एरे आएगा, ठीक है, एरे के अंदर फिर एरे लिख दिया, ओके। यहाँ बोल दो ए की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 20, ये क्या है, ओके। इसने एरो फंक्शन से फिल कर दिया, मैंने ए पास किया तो ए ही बना दिया, लेंथ 4 कर दिया। ओके, ये एक्चुअली इस तरह बिहेव नहीं करता, यहाँ पे आपको फंक्शन पास नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करो, मतलब 100 दे दो, 100 से फिल कर देगा, ठीक है, ईच एलिमेंट। अब ऐसे कर सकता हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 100 पास करना है, मैंने 2 पास कर दिया और कॉमा 4 कर दिया। आप देखोगे, सेव करोगे, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स 0 1 2, 2 में इसने 100 फिल कर दिया, और यहाँ पे 4 तक गया, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, मतलब एक कम जाता है। अगर आपने 4 दिया तो एक कम जाएगा, अगर आप यहाँ 5 लिखते हो तो एक और हो जाएगा, ठीक है, 100 यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप फिल कर सकते हैं एलिमेंट्स को, फिल मेथड का यूज करके। डॉट फिल्टर होता है, तो फिल्टर में आप देखोगे, इसके अंदर आप एरो फंक्शन पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी सेम है, ए कॉमा बी कॉमा सी, पर एलिमेंट आएगा, बी में इंडेक्स आएगा, सी में पूरा पूरा एरे आएगा। आप अगर कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, रिटर्न करवा सकते हो वैल्यूज को। तो फिल्टर क्या करता है, ये क्या करता है, आपका रिटर्न करता है, ठीक है, एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, यानी ये एलिमेंट को रिटर्न करेगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो मैं बोल देता हूँ कि जो भी ए की वैल्यू है ना, अगर मेरी ग्रेटर होती है, ठीक है, 30, तभी, ठीक है, फिल्टर परफॉर्म करेंगे, तो ये पूरा मुझे नया एरे ला के देगा, फिल्टर करेगा, और इस एरे के अंदर जो वैल्यू मेरी 30 से ग्रेटर होगी, उसी वैल्यू को यहाँ पे रखेगा एरे के अंदर। 19 आएगा तो 19 ग्रेटर है नहीं, तो फॉल्स हो गया, रिटर्न करेगा नहीं। यहाँ सेव करोगे आप, तो देखो 19 हट गया, 32 हो गया, 45 हो गया, 67 80 है, ठीक है। अगर मैं प्लस 45 कर देता, मान लो ग्रेटर देन 40 कर देता, तो मेरी दो वैल्यू हो जाती है। तो फिल्टर से आप सॉर्ट कर सकते हो, देखो फिल्टर ला सकते हो,
ठीक, इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर फिल्टर के बाद आपका आता है फाइंड। ठीक है, तो फाइंड कर सकते हो, आपको फाइंड करना है, जैसे कि 45 आपको फाइंड करना है, सेव किया मैंने। ठीक है, तो फाइंड करो आप, ठीक है, जो वैल्यू को फाइंड करनी है, तो प्रेडिक्ट, ओके, ये आपको एरो फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करो, यहाँ पे a कॉमा b कॉमा c दे दो। ठीक है, इक्वल, देन a है ना मेरा, अगर इक्वल इक्वल हो जाता है 45, कुछ ऐसा आप दे दो 45 की। तो यहाँ पे देखो 45 मुझे मिल गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, फाइंड कर सकते हो। अगर नहीं होता तो नहीं आता, मान लो 45 भी आता तो जनरली क्या आता, अनडिफाइंड। तो आप फाइंड कर सकते हो, अगर 45 को एग्जिस्ट होगा उसके अंदर, तो वहाँ पे ला के दे देगा वहाँ पे वैल्यूज को। ठीक है, इसके अलावा आता है फाइंड इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे 45 का इंडेक्स ऐसे पता करना है, तो इसमें भी आप यहाँ पे चाहे तो सेम आपको पास करना होगा a कॉमा b कॉमा c, देन एरो, यहाँ पे दे दो a की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल होती है 45 की, ये मुझे इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं, 2 हो गया इसका। ठीक है, इंडेक्स लिए अगर मैं यहाँ पे 67 का इंडेक्स पता करना चाहूँ, जब 2 होगी तो 3 का इंडेक्स रिटर्न करता है, फाइंड इंडेक्स करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड हो गया, फिल्टर हो गया, आपका फील हो गया। ठीक है, फ्लैट होता है, फ्लैट क्या होता है, ये फ्लैट कर देता है। मान लो आपके पास एरे के अंदर एरे स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मैं एरे के अंदर ले लेता हूँ, तो इसे एक सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, लेंथ 5 कर दिया। अगर मैं एरे को लॉक करता हूँ, सेव करोगे आप, तो देखो आपका यहाँ पे 4 आएगी लेंथ, और यहाँ पे एरे के अंदर एरे स्टोर है, बट इसने फ्लैट करके दिया मुझे रिजल्ट है, तो फ्लैट करता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे फ्लैट मैप का यूज कर सकते हो। ठीक है, सेव करोगे तो फ्लैट मैप में भी आपको तो वैल्यू पास करनी होगी, ए बी थी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए के अंदर आपको कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और उन वैल्यू का बोल सकते हो, अगर इक्वल इक्वल होता है, मान लो कि ग्रेटर देन होता है 30 के। ठीक है, ये फ्लैट करके देगा, प्लस आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, और फॉल्स आ रहा है, टू टू हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रेटर नहीं है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नया रहती है, इसमें फॉल्स फॉल्स स्टोर करके दे रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है, टू टू वैल्यू आ रही है मेरी इनके प्लेस में, की वैल्यू क्या है मेरी, ग्रेटर देन है। ठीक है, लेंथ 4 ही आएगी उसकी। तो इस तरह से फ्लैट मैप का काम करता है। फिर आपका आता है इंक्लूड्स। तो इंक्लूड काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज है, मतलब 89, तो 89 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि, तो मैं एरे डॉट इंक्लूड से चेक कर सकता हूँ। एरे डॉट इंक्लूड बोल दो यहाँ पे 89 है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये ट्रू फॉल्स देगा। अगर आप प्रिंट करोगे, देखो 2 और 89 है, अगर 1809 देखता हूँ फॉल्स आएगा, तो मैं चेक कर सकता हूँ ये ट्रू फॉल्स देता है। ठीक है, एरे के नाम परफॉर्म को भी चेक कर सकते हैं इंक्लूड के थ्रू। उसके बाद आपका कीज आता है, तो की मतलब इंडेक्स वैल्यू होती है, तो इंडेक्स वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको ये टेबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो अगर आप मैं यहाँ पे मैपिंग लगाऊं, आर डॉट फॉर ईच, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आपका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट होगी। आप लॉक कर देंगे उनको, तो आपको इंडेक्स वैल्यू देखने मिलेगा 0 1 2 3। ठीक है, ये केस होता है, वैल्यू केस में पॉजिटिव होता है। अगर आप वैल्यूज लिखते हो तो आपकी वैल्यू आके देगा, टेबल ऑब्जेक्ट बना देगा और वहाँ पे आपकी वैल्यू देगा। फिर फ्लैट इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू लगा देगा। मतलब 67 को मुझे इंडेक्स फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लॉक कर दो आर, तो 2 इंडेक्स पे आपका 67 स्टोर है। ठीक है, मतलब 2 इंडेक्स होते हैं यहाँ पे, एक और होता मेरा 67 होता, देन 23 होता,
ये आपको 2 ही देगा, स्टार्टिंग वाले का इंडेक्स देता है। इसका एक अपोजिट होता है इंडेक्स आपका लास्ट इंडेक्स का, ठीक है। ये पीछे वाले का इंडेक्स लाके देगा जो आखिरी में आएगा। तो 4 है इसका इंडेक्स, इसलिए तो लास्ट इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स वाले चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आपका आता है, आप यहाँ पे देखोगे एरे के अंदर इंडेक्स ऑफ हो गया, ठीक है। लास्ट इंडेक्स हो गया, की हो गया, पॉप मैंने बता दिया है। रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस राइट की तरफ से कर सकते हो, ठीक है। मेथड की तरफ रिवर्स कर सकते हो। रिड्यूस देखते हैं, ये रिड्यूस किया आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। मैं रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, मालूम मुझे कुछ मेथड परफॉर्म करना है, तो मालूम मैं ले लेता हूँ ई, ठीक है, कॉमा बी। मैं यहाँ पे ना, आप ऐसा समझो, मालूम मेरे पास 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। एरे के अंदर स्टोर है आपका। अब मैं इधर एडिशन करना चाहता हूँ, तो ए के अंदर क्या आएगी मेरे पास, वैल्यू आएगी। यहाँ पे बी के अंदर ना आप इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे आप कॉमा दे दो, आप यहाँ पास कर दो 0, ठीक है। अब सेव करोगे तो अभी क्या है, आपका एम्प्टी आ रहा है। एक सेकेंड, मैंने एम्प्टी वैल्यू पास की, मैं बोलता हूँ ए में आप मल्टीप्लाई, ठीक है, बी का। सेव करोगे तो अब देखो 0 आएगा, क्योंकि मैंने 0 से मल्टीप्लिकेशन किया। लेकिन अगर मैं प्लस कर दूँ तो उस केस में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू होती है 0, वो बी में चली जाएगी, ठीक है। ए में क्या आएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तुम प्लस कर रहे हैं, अब ये एड हो जाएगी सारी वैल्यू, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है, ये जो भी आपका आएगा वो स्ट्रिंग बन जाएगा। पहले 1 होगा, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, ठीक है। सर ये ऐड होते चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दें, ठीक है, देखो आप यहाँ पर में 10 हो गया। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, इसको और एरे के अंदर स्टोर करवा देगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रैकेट से लगोगे तो क्या करेगा, या राउंड ब्रैकेट यूज करोगे, ये वैल्यू कंसिडर करेगा। तो पहले 1 0 होगा, 0 प्लस क्या होगा, बी में क्या है 0 है, और ए में क्या आपका 1 है, तो दोनों का एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा 1, 1 + 2 3, 3 + 3 आपका 6, और 6 + 4 कितना होता है आपका 10, तो 10 आ रहा है रिजल्ट में। तो आप इस तरह रिड्यूस कर सकते हो एडिशन की। यहाँ पे आप 2 कर दो, देन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आपको समझ में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बी के प्लेस में क्या आएगा 2 आएगा, ए के प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 4 3 4 3 पर 12, और 12 में आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो कितना होगा, 12 में आप 4 का मल्टीप्लिकेशन तो 4 2 8 होता है, तो आपका 48 क्या आपका आएगा, ये 48 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। इस तरह आप रिड्यूस मेथड यूज कर सकते हो। फिर अभी क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में ऐड हो रहा था, इसी तरह आपका रिड्यूस राइट होता है, अभी लेफ्ट से हो रहा था रिड्यूस राइट, तो राइट की तरफ से रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो आउटपुट सेम ही आएगा, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि ये यहाँ से ऐड करेगा। पहले 2 × 4 होगा, देन ये पीछे से चलेगा फिर राइट हैंड साइड से। उसके बाद आपका आता है रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिवर्स होता है, तो शिफ्ट होने पड़ चुके हैं। रिवर्स क्या करता है, उस पूरे एरे को रिवर्स कर देगा। आप यहाँ पे रिवर्स अगर यूज करते हो मेथड, तो ये पूरा रिवर्स कर देगा, 4 3 2 1 कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसके अलावा सॉर्ट होता है, मान लो मैंने यहाँ पे 10 किया है और यहाँ पे मैंने 100 किया है, यहाँ पे 23 किया है और यहाँ पे मान लो 9 किया है, मान लो 11 12 किया है, ठीक है। आप ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँ, सॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहले 1 3 स्टार्टिंग वाली वैल्यू प्रिंट करेंगे, डिक्शनरी की तरह यूज करते हैं। देखो 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया और 12 हो गया, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है आपका। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 फिर देन 3, तो ये अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर देता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे ये सॉर्ट कर देता है वैल्यूज को। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट
क्या अच्छा आपका यहाँ पे एरे के अंदर, ठीक है। स्प्लिट है, स्प्लिट क्या होता है, आप तोड़ सकते हो दो टुकड़ों में इसको। तो मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया मुझे, ठीक है, आपको नंबर बताना पड़ेगा। तो मान लो मुझे 4 से स्प्लिट करना है, 4 इंडेक्स से सेव करो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद स्प्लिट करना चालू किया तो 12 को इसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया और नया एरे फॉर्म कर दिया। जो मान लो यहाँ पे 100 चाहिए था तो मैं 3 तक लेता यहाँ पे, तो 100 ले लेता हूँ। इस तरह आप स्लाइस कर सकते हो एरे के अंदर से कुछ वैल्यू सॉर्ट कर सकते हो, एरे को छोटा बना सकते हो। देन स्लाइस हो गया टू लोकल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये लैंग्वेज के हिसाब कर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, ये आपकी सिस्टम की लैंग्वेज के हिसाब से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आप पास करोगे पूरे पूरे स्ट्रिंग बना देगा स्ट्रिंग। तो ये एरे क्या हो चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। अगर आप टाइप प्रिंट करोगे टाइप ऑफ आर, तो क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग में क्या होता है, इन स्ट्रिंग में भी आप इंडेक्स वैल्यू से निकाल सकते हो वैल्यू को। तो अगर आर इंडेक्स वैल्यू 0, तो 0 पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। फिर अगर आप 1 दोगे तो ये कॉमा आएगा, तो ये कॉमा सेपरेट है, ये कॉमा आ रहा है, डॉट, ओके। ट्विस्टिंग हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, वैल्यूज हो गई। तो एरे की सारी मेथड हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें की वैल्यू क्या होता है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूजर नेम दे देते हैं, यूजर नेम मनीष, देन एज, ठीक है। आप की को चाहे तो कोटेशन के अंदर भी बना सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30, ठीक है, 18 कर देते हैं। देन फोन नंबर यहाँ पे आप +918269065547, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेव करो तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मेथड नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ मेथड होती है, जैसे मान लो मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर मेथड अप्लाई करना है, तो मुझे की फाइंड करनी है। तो मैं की के अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा कि यहाँ पे की क्या है, ऑब्जेक्ट की है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप चाहते हो आप कंफ्यूजन हो तो ऑब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास करोगे ऑब्जेक्ट 1, ये सेव करो। तो देखो आपको ये नया एरे दिया है जिसके अंदर केवल की को स्टोर करवाया है, ठीक है। क्योंकि मैंने कीज लिखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट्रीज लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे पेयर बना देगा इसने। देखो इंडेक्स वैल्यू के अंदर 0 पे कर दिया यूजर वैल्यू का, इसने एरे बना दिया है। 1 पे कर दिया एज और वैल्यू को, इसने एरे के फॉर्म में दे दिया। अगर मैं इंट्रीज करता हूँ तो, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, असाइन में क्या पूरा पूरा आपको वो ऑब्जेक्ट ही दे देगा एज इट इज, ठीक है। फिर आप देख सकते हो क्रिएट होता है, अप्लाई होता है, कॉल होता है, बाइंड होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, फ्रेजन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने होता है। आप लेंथ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंथ, लेंथ इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे देखिएगा। हाँ, लेंथ और नेम नहीं होता, सॉरी। टू स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ओके। क्रिएट वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्रिएट ये न्यू कर दिया इसने, ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना हम क्लास देखेंगे, क्लास क्या होता है। क्लासेस, ठीक है। तो क्लास कीवर्ड का आप यूज करते हो, और क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। इसको कैसे हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।